प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत आज हम रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता हिमालय का अध्ययन करेंगे और हिमालय को संबोधित करते हुए कवि देशवासियों को आह्वान कर रहा है और भारतीय संस्कृति का संरक्षक और मौन तपस्वी बताकर कवि ने नव जागरण का संदेश इस कविता में दिया है। ओ मौन तपस्या लीन यति पल भर को तो कर दृग उन्मेष, रे ज्वालाओं से दग्ध विकल है तड़प रहा पद पर स्वदेश। सुख सिंधु पंच नद ब्रह्मपुत्र गंगा यमुना की अमीय धार, जिस पुण्य भूमि की ओर बही तेरी विगलित करुणा उदार। यहाँ रामधारी सिंह दिनकर हिमालय को अपनी चिर समाधि त्याग कर जाग जाने तथा भारत भूमि पर आए हुए संकट का निवारण करने का आह्वान करते हैं। यहाँ कवि रामधारी सिंह दिनकर हिमालय को संबोधित करते हुए कहते हैं, ओ मौन तपस्या लीन यति पल भर को तो कर दृग उन्मेष। हे मेरे नगपति विशाल हिमालय, हे मौन व्रत को धारण करने वाले, तपस्या में लीन यति, तुम क्षण भर के लिए अपनी आंखें खोल दो। तुम क्षण भर के लिए अपनी आंखें खोलकर देखो कि आज हमारा देश किस हालात में है और यहाँ उसका आगे को लेकर रे ज्वालाओं से दग्ध विकल है तड़प रहा पद पर स्वदेश। तुम क्षण भर के लिए अपनी आंखें खोल कर के जरा देखो कि आज हमारा देश ज्वालाओं से जलता हुआ, कहने का आशय यह है कि अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है और अति व्याकुल होकर तड़प रहा है तड़प रहा पद पर स्वदेश। अति व्याकुल दुखी होकर के ये तड़प रहा। रे ज्वालाओं से दग्ध विकल है तड़प रहा पद पर स्वदेश। ये भारत देश अपने देश की ज्वलंत समस्याओं से आक्रांत है, ज्वलंत समस्याओं से जल रहा है और अति व्याकुल होकर के तड़प रहा है। तुम्हें हे हिमालय, तुम्हें अपने देश की ज्वलंत समस्याओं का समाधान करने के लिए आंखें खोल लेनी चाहिए, जाग जाना चाहिए और ऐसा करने से ही देश का कल्याण संभव हो सकेगा। सुख सिंधु पंच नद ब्रह्मपुत्र गंगा यमुना की अमीय धार, जिस पुण्य भूमि की ओर बही तेरी विगलित करुणा उदार। हे पर्वतराज हिमालय, सप्त सिंधु पंच नद ब्रह्मपुत्र गंगा यमुना की अमीय धार। हे पर्वतराज हिमालय, जिस भारत भूमि पर सिंधु पंचनद ब्रह्मपुत्र के साथ ही गंगा यमुना आदि पवित्र 7 नदियों की अमृत के समान मधुर जलधारा प्रवाहित होती है, कहने का आशय यह है कि इन सभी नदियों के कारण भारत भूमि सदैव ही पुण्य भूमि, पवित्र तीर्थ स्थली कहलाती है। जिस पुण्य भूमि की ओर बही तेरी विगलित करुणा उदार, वह आज तुम्हारी उदार करुणा और कृपा की आकांक्षा रखती है। जिस भारत भूमि पर पवित्र नदियों ने अपना जल प्रवाहित किया, आज वही नदियाँ जो नदियों के कारण पवित्र तीर्थ स्थली कहलाती है भारत भूमि, वह आज तुम्हारी उदार करुणा और कृपा की आकांक्षा रखती है। भारत की नदियों की जलधारा में तुम्हारा ही करुणा जल हमेशा प्रवाहित होता रहता है।
यही हम भारतवासियों की अभिलाषा और आशा है। यहाँ देश प्रेम की भावना का उल्लेख किया है। जिसके द्वारों पर खड़ा क्रांत सीमापति तूने की पुकार, पद दलित इसे करना पीछे पहले से ले मेरा सिर उतार। उस पुण्य भूमि पर आज तपीरे आन पड़ा संकट कराल, व्याकुल तेरे सुत तड़प रहे डस रहे चतुर्दिक विविध व्याल। मेरे नगपति मेरे विशाल। रामधारी सिंह दिनकर यहाँ हिमालय को जगाते हुए भारत भूमि पर आए हुए संकट का निवारण करने का आह्वान करते हैं। हिमालय देश की उत्तरी सीमा का रक्षक है। इस कारण हमारी उत्तरी सीमाएं पूर्ण रूपेण सुरक्षित है और शत्रु देश हिमालय के कारण आक्रमण नहीं कर सकते हैं। इसी बात का उल्लेख करते हुए कवि दिनकर हिमालय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जिसके द्वारों पर खड़ा क्रांत सीमापति तूने की पुकार। हे सीमापति हिमालय, हे भारतीय सीमा के रक्षक हिमालय, जब भी इस भारत देश के सीमावर्ती द्वारों पर किसी बाहरी शत्रु ने आक्रमण किया है, तुमने ही सबसे पहले उन्हें ललकार कर कहा कि इस भारत को बाद में पद दलित करना, पहले तुम मेरा सिर उतार लो। जिसके द्वारों पर खड़ा क्रांत सीमापति तूने की पुकार, पद दलित इसे करना पीछे पहले ले मेरा सिर उतार। हे भारतीय सीमा के रक्षक हिमालय, जब भी इस भारत देश के सीमावर्ती द्वारों पर किसी बाह्य शत्रु ने आक्रमण किया तो तुमने ही सबसे पहले उन्हें ललकार कर कहा कि इस भारत को बाद में पद दलित करना, पहले तुम मेरा सिर उतार लो। कहने का भाव यह है कि पहले मुझ पर आक्रमण करो और मुझ पर आक्रमण करने के बाद आगे बढ़ो। उस पुण्य भूमि पर आज तपीरे जान पड़ा संकट कराल, व्याकुल तेरे सुत तड़प रहे डस रहे चतुर्दिक विविध व्याल। मेरे नगपति मेरे विशाल। हे मौन तपस्या करने वाले हिमालय, आज फिर से इस पवित्र भारत भूमि पर भयंकर संकट आ गया है, समस्या आ गई है। आज तुम्हारे पुत्र अर्थात समस्त भारतवासी अत्यधिक व्याकुल होकर के तड़प रहे। उस पुण्य भूमि पर आज तपीरे आन पड़ा संकट कराल। हे तपस्वी, हे मौन तपस्या करने वाले हिमालय, आज फिर से इस भारत भूमि पर बड़ा भारी संकट आ गया है। आज व्याकुल तेरे सुत तड़प रहे। हे हिमालय, आज भारतवासी अत्यधिक व्याकुल होकर के तड़प रहे हैं, डस रहे चतुर्दिक विविध व्याल, और चारों दिशाओं में अनेक सर्प डस रहे हैं। कहने का भाव है कि चारों तरफ सदम शत्रु हानि पहुंचा रहे हैं। मेरे नगपति मेरे विशाल, इस समय तुम्हें तुम्हारी आवश्यकता है। इस समय भारत देश को तुम्हारी आवश्यकता है, इसलिए तुम अपनी सिर समाधि छोड़ करके जाग जाओ। हे मेरे नगपति, हे विशाल हिमालय, अब जागृति का समय आ गया। कितनी मणियां लूट गई मिटा कितना मेरा वैभव अशेष, तू ध्यान मग्न ही रहा इधर वीरान हुआ प्यारा स्वदेश। किन द्रौपदियों के बाल खुले, किन द्रौपदियों के बाल खुले, किन किन कलियों का अंत हुआ। कर हृदय खोल चित्तौर यहाँ कितने दिन ज्वाल बसंत हुआ। पूछे सिकता कण से हिमपति तेरा, वह राजस्थान कहाँ।
वन वन स्वतंत्रता दीप लिए फिरने वाला बलवान कहाँ। कवि रामधारी सिंह दिनकर हिमालय को संबोधित करके कहता है कि आज देश का वैभव नष्ट हो गया है, हमारी प्राचीन गौरवपूर्ण परंपराएं नहीं रही है। और इसी बात को संबोधित करते हुए कह रहे, कितनी मणियाँ लूट गई मिटरा कितना मेरा वैभव अशेष। कवि रामधारी सिंह दिनकर हिमालय को संबोधित करते हुए कहता है कि हे पर्वतराज हिमालय, तुम निरंतर मौन समाधिस्थ रहे हो, इस कारण तुम्हें ये पता ही नहीं कि इस भारत देश से कितनी मणियाँ लूट गई है तथा कितनी सारी धन संपदा और वैभव विदेशी आक्रमणकारी शासक लूट करके ले गए। कितनी मणियाँ लूट गई मिटा कितना मेरा वैभव अशेष। हे पर्वतराज हिमालय, तुम निरंतर समाधिस्थ रहे हो, इस कारण तुम्हें ये ज्ञात नहीं है कि इस भारत देश से कितनी मणियाँ लूट गई है, कितनी सारी धन संपदा और वैभव विदेशी आक्रमणकारी लूट करके इस देश से ले गए हैं। कहने का अर्थ यह है कि विगत काल में भारत का सारा वैभव नष्ट होता रहा, इसका तुम्हें ज्ञान नहीं है। तू ध्यान मग्न ही रहा, इधर वीरान हुआ प्यारा स्वदेश। हे हिमालय, विगत काल में सारा भारत का सारा वैभव नष्ट होता रहा, इसका तुम्हें ज्ञान नहीं है, क्योंकि तुम लंबे समय से ध्यान मग्न होकर आंखें बंद किए मग्न रहे, समाधिस्थ रहे, और इधर हमारा अपना देश भारत सब वैभव संपत्ति एवं सुख संपदा से वीरान होता गया। तू ध्यान मग्न ही रहा, इधर वीरान हुआ प्यारा स्वदेश। हे हिमालय, तू ध्यान मग्न अवस्था में आंखें बंद किए मग्न ही रहा, और इधर हमारा अपना भारत देश की सारी वैभव और धन संपदा ये विदेशी आक्रमणकारी ले गए और ये देश वीरान हो गया। किन द्रौपदियों के बाल खुले, किन किन कलियों का अंत हुआ। कितनी द्रौपदियों अर्थात भारतीय अबलाओं के बाल खुले, उन्हें अपमानित किया गया। कितनी कलियों अर्थात नव युवतियों को अनचाहे अपने प्राणों को गंवाना पड़ा, इसका तुम्हें कोई पता नहीं। किन द्रौपदियों के बाल खुले, किन किन कलियों का अंत हुआ। हे हिमालय, कितनी द्रौपदियों अर्थात भारतीय अबलाओं के बाल खुले, उन्हें अपमानित किया गया। कितनी कलियों अर्थात नव युवतियों को अनचाहे प्राण गंवाने पड़े, इसका तुम्हें पता नहीं। कहाँ हृदय खोल चित्तौर, यहाँ कितने दिन ज्वाल बसंत हुआ। पूछे सिकता कण से हिमपति तेरा, वह राजस्थान कहाँ। वन वन स्वतंत्रता दीप लिए फिरने वाला बलवान कहाँ। कवि कहता है कि हृदय खोल चित्तौर, यहाँ कितने दिन ज्वाल बसंत हुआ। कवि कहता है कि अरे चित्तौड़गढ़, तुम अपना हृदय खोलकर बता दो कि यहाँ पर कितने दिनों तक नारियों ने अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए जौहर की ज्वालाओं का आलिंगन किया, जौहर की ज्वालाओं में कूद पड़ी। कह पूछे सिकता कण से हिमपति तेरा, वह राजस्थान कहाँ। इधर कह रहा है, हे हिमालय, तुम राजस्थान की रेत के कणों से पूछ लो कि अब वह प्राणपण से मातृभूमि की रक्षा करने वाला, मातृभूमि का उद्धार करने वाला वीर प्रदेश कहाँ है। वन वन स्वतंत्रता दीप लिए फिरने वाला बलवान कहाँ। जो मातृभूमि की स्वतंत्रता की ज्योति को लेकर
वन वन में घूमा फिरा, वह बलशाली राणा प्रताप आज कहाँ है। हे हिमालय, जरा उत्तर तो दो कि वह राणा प्रताप भी कहाँ है। यहाँ राजस्थान की धरती का तथा राणा प्रताप का सांकेतिक वर्णन कर कवि ने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले देशभक्तों की आवश्यकता यहाँ प्रतिपादित की है। मानवीकरण अलंकार है और द्रौपदियों एवं कलियों में भी प्रतीकात्मकता का भाव है। धन्यवाद।